नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह चौथा भाग है भूगोल संबंधी प्रश्नों का। जिसने भी इनसे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो उनको भी देख लें ताकि कोई भी प्रश्न छूटे ना। और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर आज के वीडियो के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस प्रायद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप दिया हुआ है। इसी को महाद्वीपों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द्वीप वाला द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटे महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। इसका ए सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका आंसर भी ऑस्ट्रेलिया ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी चक्रवात की आकृति सामान्यता होती है, कैसी होती है पृथ्वी चक्रवात की आकृति? तो गोलाकार। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, गोलाकार होती है पृथ्वी चक्रवाती। चक्रवात की नहीं पूछ रहे हैं, पृथ्वी चक्रवात की। ठीक है, गोलाकार होती है आकृति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को जितना आप पहले से कर सकते थे उतने जितना कर पाओगे उतने कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लुईस का पठार है। लुईस का पठार क्या है? लुईस का पठार एक पवनकृत पठार होता है जो पवन के द्वारा इस तरह से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है। ठीक है, मतलब मैदानी हिस्से में कितने परसेंट जनता या जनसंख्या निवास करती है, तो वह है 90%। ठीक है, सर्वाधिक इसी में निवास करती है। ठीक है, बाकी पर्वत और पठारों में करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ड्रैगन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर है? ठीक है, तो ड्रैगन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में लुईस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? किस देश में नहीं पाए जाते हैं? तो कंबोडिया में लुईस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे वह क्वेश्चन हैं जो टीटी, रेलवे, पुलिस, एसआई वगैरह में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप लोग याद रखना। स्थलमंडल कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पर पठार का हिस्सा? तो 33% हिस्से पर पठार पाए जाते हैं विश्व के स्थलमंडल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, तो सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है क्षोभ मंडल में। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर कुछ मंडल पाए जाते हैं। ठीक है, पहला मंडल होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप, फिर मध्य, फिर आयन मंडल और फिर वायुमंडल। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है और इसमें सर्वाधिक गैसें पाई जाती हैं इस वजह से। ठीक है, ऊपर ए आंसर दिया गया है, ए क्षोभ मंडल, जो कि कन्फ्यूज करने के लिए क्षोभ मंडल होता है कि ना कि क्षोभ, इसलिए इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सही सी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ठीक है, तो पहले हम जान चुके हैं क्षोभ मंडल के कारण, जिसमें सबसे ज़्यादा गैसें वगैरह पाई जाती हैं और पृथ्वी के सबसे पास होता है। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है, जो कि चाइना और तिब्बत में फैला हुआ है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, यही इसका आंसर है। वो मैग्नीज कोयला तो पाया जाता है लेकिन खनिज तेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, यूरोप की पर्वत श्रृंखला है, तो निम्न में से कौन सी? आल्प्स। ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ की है? यूरोप की है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? ठीक है, तो छिपता हुआ महासागर आर्कटिक महासागर को कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे छोटा महासागर है और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे पाया जाता है। ठीक,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, मतलब ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो वह है गोबी मरुस्थल। ठीक। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है, दक्षिण अमेरिकी देश में है, पहले तो यही याद रखना है। दूसरा इसका सही आंसर है पेरू देश में। पेरू देश में नहीं, चिली में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, चिली देश में यह पाया जाता है। इसका सही आंसर है चिली। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सीप का निर्माण किससे होता है, तो सीप का निर्माण होता है पवनों के द्वारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ड्रीमलैंड क्या है। ड्रीमलैंड एक पर्वत है जो कि अंडा आकार का होता है। ठीक है, उसे ड्रीमलैंड पर्वत कहते हैं, अंडा आकृति वाले को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है, यू आकार की हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, बर्फीले हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ठीक है, तो इसको पहले बता चुके हैं, छिपता हुआ महासागर बोला था जिसको, आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में शुष्कतम मतलब सबसे ज्यादा शुष्क मरुस्थल कौन सा है, वह है आटाकामा मरुस्थल। ठीक। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, इसलिए इसे मरुस्थलीय विहीन महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, तो काला सागर रूस के दक्षिण में स्थित है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो सहारा मरुस्थल है उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका, इसको ध्यान रखना, कई ऑप्शन में दक्षिणी और उत्तरी में कन्फ्यूजन कर देते हैं, इसलिए उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मरुद्वीप किससे संबंधित है, तो मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है। ठीक है, मरुद्वीप मतलब जहाँ मरुभूमि रेगिस्तान हो गए उसे मरुद्वीप कहते हैं, तो रेगिस्तान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, जिसको आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है ना। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो गोबी मरुस्थल जो कि ठंडा मरुस्थल था, ठीक है, तो इसको यह है मंगोलिया में। ठीक है, मंगोलिया में पाया जाता है। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है, सेचुरा मरुभूमि है पेरू देश में स्थित है। ठीक। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है, ठीक है, तो हिमनद आकृति होती है यू आकृति की। ठीक है, यू आकृति की होती है। भी आकृति की घाटी कौन बनाता है, ठीक है, तो भी आकृति की बनाता है नदियां। ठीक है, नदी बनाती है, नॉर्मल नदियां होती हैं और भी आकार की घाटी बनाती हैं। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है, ठीक है, तो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या मिलती है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है, इसी में सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या भी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है, ठीक है, तो सेंट हेलेना, एलाइस और हवाई द्वीप महासागरीय द्वीप हैं, जो कि 5 बड़े महासागर हैं, लेकिन मलागासी महासागरीय द्वीप नहीं है। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, जो कि भारत के पूर्वी भाग में पड़ता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हुआ है, क्योंकि वहाँ बर्फ जमी हुई है वहाँ पे। ठीक है, इसी के ऊपर ओजोन छिद्र हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है, तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस नामक पर्वत है, जो कि अपन को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कि किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते, ठीक है, तो वह महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते, क्योंकि यह जीवन बहुत ही कठिन है, इस पे बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है, तो संसार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है संवहनीय वर्षा, संवहनीय रूप में होती है। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में
सालों भर वर्षा होती, मतलब साल भर वर्षा होती रहती है, वो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। भूमध्य रेखीय में हमेशा वर्षा होती रहती है। विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? ठीक है, तो मैदान किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा? यूरोप महाद्वीप में। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। पठारी महाद्वीप कहा जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पठार हैं। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? कच्चा तिब्बू द्वीप। सी आंसर होगा इसका, कच्चा तिब्बू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? ठीक है, तो स्टेलेग्माइट बना हुआ है निक्षेपित चट्टानों से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अन्य नाम है इसमें टुंडा। टुंडा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दस्त ए काबिल मरुस्थल निम्न में से किस देश में है? ठीक है, तो यह मरुस्थल है ईरान देश में। ठीक, यह मरुस्थल ईरान देश में है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है, तो अंडमान के हिस्सों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, छोटा अंडमान, दक्षिणी, मध्य, उत्तरी। तो दक्षिणी इसका सही आंसर है। दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है, जो कि वहाँ की राजधानी भी है। दोस्तों, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो परीक्षाओं में हमेशा आते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।